ये सब प्रसंग सुनकर के कभी कभी अपने ऊपर धिक्कार की इच्छा होती है। हम कहाँ भक्त हैं, हम कहाँ प्रेमी हैं। केवल आडंबर कर रहे हैं, मंच पे बैठ के नाच के गा के उत्सव मना के ठाकुर जी की सेवा करे, केवल कोरा नाटक कर रहे हैं हम लोग। एक दीवार गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। श्री नामदेव जी महाराज पंढरीनाथ भगवान के सामने खड़े थे, उसी समय यह घटना हुई और यहां पंढरीनाथ भगवान के नेत्र सजल हो गए। तो श्री नामदेव जी बोले, सरकार जय जय विठोबा, आप क्यों इतने भावुक हो रहे हैं, क्या बात है। तब आपने नामदेव जी से कहा, मेरा चोखा चला गया, मेरा चोखा मेला चला गया। कल रात्रि हम लोग बैठे थे और हमारे गोविंद काका एक सुंदर प्रसंग सुना रहे थे। जहां पर चोखा जी, चोखा मेला, उनका भगवद मिलन अंत में कैसे हुआ उसके विषय में चर्चा हो रही थी। और आपने एक सुंदर लीला सुनाई कि चोखो मेला जी, उनका भी पंढरीनाथ भगवान के मुख्य द्वार पर श्री नामदेव जी की परिवार की समाधि है और उसके ठीक सामने श्री चोखा मेला जी की समाधि है। तो चोखा मेला जी पंढरपुर के पास के गांव में कुछ मजदूरी करने के लिए गए थे, कुछ कार्य करने के लिए गए थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और तभी एक दीवार, पत्थर की दीवार होगी, ईंट की, मिट्टी की दीवार थी, वो दीवार गिरी और उसके नीचे कई सारे कार्यकर्ता, काम करने वाले लोग दब करके अपने प्राणों का त्याग कर दिए। उनमें से एक चोखा मेला जी भी थे, भगवान पंढरीनाथ के परम भक्त, जिनके गांव आज भी पंढरीनाथ जी की सवारी, आज भी पालकी में बैठ के पंढरीनाथ जी का स्वरूप जाता है, चित्रपट जाता है और वहां ठाकुर जी फल पाके आते हैं चोखा मेला जी के यहां। एक दीवार गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। श्री नामदेव जी महाराज पंढरीनाथ भगवान के सामने खड़े थे, उसी समय यह घटना हुई और यहां पंढरीनाथ भगवान के नेत्र सजल हो गए। तो श्री नामदेव जी बोले, सरकार जय जय विठोबा, आप क्यों इतने भावुक हो रहे हैं, क्या बात है। तब आपने नामदेव जी से कहा, मेरा चोखा चला गया, मेरा चोखा मेला चला गया। उसके अभी अभी प्राण निकल गए हैं। नामदेव जी बड़े संकुचित हो गए, ठाकुर जी के चरण दबाने लगे, सरकार आप ऐसे रोइए नहीं। बोले, मैं, मेरा बहुत प्रिय है चोखा, वो चला गया, आप क्या इच्छा है, आप बताइए ना, कोई इच्छा आपकी हो तो मैं करूं। तो बोले कि उसका संस्कार मुझे करना है, तुम जाकर के उसकी अस्थियां लेकर के, हड्डियां लेकर के आओ, वहां जाओ जहां पर यह घटना हुई है और वहां से चोखा मेला की हड्डियां लेकर के आओ। नामदेव जी तैयार तो हो गए निकलने के लिए, लेकिन जाते जाते विठोबा से कहते हैं, वहां तो बहुत लोग मरे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि चोखा कौन है। तब ठाकुर जी बोले, वहां जितने लोगों की हड्डियां हैं सबसे कान लगा करके देखना, जिसकी हड्डियों से विठोबा 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 स्वर निकले, वो मेरे चोखा की है, वो लेकर के आना। यहां तो मैं रोम रोम हूं, मैं तो श्रवण मयीरे कह रहा हूं, यहां तो अस्थि मांस रुधिर सबसे नाम प्रकट होने लगता है जब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। वृंदावन के अभी की 10-15 वर्ष पुरानी घटना है। एक बहुत बड़े साधक, उनको हृदय का कोई रोग हो गया था, उनका जब ऑपरेशन किया गया तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया। एनेस्थीसिया के बाद किसी को होश आवाज नहीं रहता। डॉक्टर बोले कि हम चकित हैं, आश्चर्यचकित हैं, इस पर खोज की जा रही है कि ये कैसे हो सकता है। एनेस्थीसिया के भयंकर डोज दिए, यहां से हृदय चीर करके उनके हृदय के सारी नसें, हम जो भी था वो ऑपरेशन कर रहे थे,
जिस स्थिति में बड़े से बड़ा पराक्रमी बलवान व्यक्ति भी होश गवा बैठता है, इनके मुख से श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। बोले हम लोगों का ऑपरेशन में मन नहीं लग रहा है, हम उनकी ओर देख रहे हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और मुख से श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। मैं अपने लोगों से, तुमने एनेस्थीसिया लगाया था? बोले हाँ। ये कैसे होश में बोल सकते हैं? हम लोग तो बंधुओं होश हवास में, होशो हवास में ठाकुर जी का नाम भूल जाते हैं। यहां बेहोशी की हालत में वृंदावन को याद किया जा रहा है। नामदेव जी गए और वहां मृतक जितने भी लोग थे सबकी अस्थियों से कान लगा करके सुनते हैं, और तभी एक अस्थि पर जब कान लगाया तो विठोबा, विठल 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 नाम ध्वनि। नामदेव जी खुद रोने लगे। कैसा प्रेम है कि प्राण चले गए हैं, पर भक्तों के प्राण उनके तन में या आत्मा में या उनके चित्त में नहीं होते हैं। भक्तों के प्राण तो अस्थियों तक पहुंच जाते हैं। और उन हड्डियों को लेकर के श्री नामदेव जी गए और ठाकुर जी अपनी पीतांबरी खोल करके खड़े हैं, विठोबा लाओ इधर दो। और जैसे ही वो दी हैं, ठाकुर जी उन अस्थियों को हृदय से लगाते हैं और श्री चोखा मेला जी को फिर अपने धाम में निवास दिया। उनका अंतिम क्रिया की अपने सामने ही, बिल्कुल पंढरीनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर चोखा मेला जी की समाधि है। मानो ठाकुर जी कह रहे हो कि मैं चोखा को देखते देखते सबको दर्शन करूंगा। ये सब प्रसंग सुनकर के कभी कभी अपने ऊपर धिक्कार की इच्छा होती है। हम कहां भक्त हैं, हम कहां प्रेमी हैं? केवल आडंबर कर रहे हैं, मंच पे बैठ के नाच के गा के उत्सव मना के ठाकुर जी की सेवा करे, केवल कोरा नाटक कर रहे हैं हम लोग। कहां है ऐसा प्रेम हमारे चित्त में? कहां है ऐसी भक्ति? कहां है ऐसा भाव? एक स्थिति विपरीत आती है, हम तुरंत भूल जाते हैं ठाकुर जी को। भोग वस्तु अनेक मात्रा में यदि सामने प्रस्तुत हो जाएं, हम ठाकुर जी को भूलने में एक क्षण नहीं लगाएंगे। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।